नमस्कार मित्रों। आज हमारे भारत देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हो रही है, उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। दरअसल आज की मौजूदा मोदी सरकार से देश की जनता जो उम्मीद लगाई बैठी थी, क्या मोदी सरकार देश की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? क्या कांग्रेस नीति मनमोहन सरकार कठोर निर्णय लेकर, कठोर कानून लाकर देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली सरकार थी? क्या मोदी सरकार वैसी ही सरकार है, या मोदी सरकार मनमोहन सरकार से 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे है? आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हमने आयोजित किया है मंथन। और इस मंथन में हमारे पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हिंदू साधु संतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं श्री कृष्णगिरी जी महाराज, और हमारे साथ इस्लामिक विचारधारा के खालू मियाँ जी मौजूद हैं। हमारे साथ बाइबल को पढ़ने वाले मिस्टर बायोबली जी हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नकली डॉक्टर सरकार राज जी हैं। हिंदू संगठन देवसेना के युवा अध्यक्ष श्री पाल साहब हैं, तथा खास तौर पर आमंत्रित जिनकी सेहत पर इस राजनीतिक उठापटक निर्णय अनिर्णय से सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो जिन्हें हमें आज की दिहाड़ी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि आज कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। वो आम आदमी भी मौजूद हैं। तो स्वागत है आप सभी का देश के इन हालातों के इस मंथन में। तो मेरा पहला सवाल है कृष्णगिरी जी से कि क्या आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में देश का बहुसंख्यक समाज और साधु संत समाज खुद को सुरक्षित महसूस करता है, या मनमोहन सरकार ही अच्छी थी? पहले तो धर्मयुद्ध अपराधी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं आपके इस प्रश्न के लिए। देश का बहुसंख्यक समाज तो हमेशा ही खुद को सुरक्षित महसूस करता रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। दिक्कत तो अल्पसंख्यकों को है। आज देश के लगभग 9-10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उन राज्यों में ये किसी से छिपा नहीं है। और उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। बहन बेटियों का बलात्कार और विरोध पर तो हत्या तक हो जानी आम बात हो गई है। उनके रीति रिवाज और त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम समाज सरिया अदालतें, सरिया बैंक चलाते हैं, जहां आज एक व्यक्ति को प्रति उत्तर में फेसबुक पर कोई टिप्पणी करने का, कोई कमेंट करने का भी अधिकार ना हो, वरना बेंगलोर जला दिया जाता है। उस कमेंट करने वाले व्यक्ति के धर्म वाले लोग बहुसंख्यक कैसे हो सकते हैं? तो मेरा इस विषय में सिर्फ यही विचार है कि आज हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, एकत्रित होना होगा, और खुद पर किए जा रहे अत्याचारों का उन्हें डटकर जवाब देना पड़ेगा। तभी आज हिंदू समाज जीवित रह सकेगा। आज हिंदू समाज के लिए खुद के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। तो अजीमिया खालू जी महाराज जी तो कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक तो हिंदू है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो ये बड़ा आरोप है, आपका क्या कहना है इस मामले में? राहुल बिला कुवत, देखिए, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि महाराज जी का ये आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है। एक भी मुसलमान किसी भी व्यक्ति पर कोई जुल्म नहीं करता। जमहूरियत के इस दौर में जहां इनको हर मजहब की किताब पढ़नी चाहिए, ये केवल वेद पुराण पर अटके हैं। हमारे मुल्क में सेक्युलर संविधान है जो हर व्यक्ति को अपने अपने मजहबी काम करने की धार्मिक आज़ादी देता है, और हमारी धार्मिक विचारधारा और धार्मिक किताब है कुरान, जिसके अनुसार हम चलते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि मेरे बेटे को आपकी बेटी से एक तरफा प्यार हो गया, वो आपके घर गया और आप सबसे कहा कि आप सब मुसलमान बन जाओ। क्यों? क्योंकि नहीं है कोई भी पूजनीय अल्लाह के अलावा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लो और अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। तो मेरा बेटा तो कुरान की सूरा 2 आयत 221 में बताया गया अपना धार्मिक काम कर रहा है। अब ना तो आप खुद मुसलमान बने, ना अपनी बेटी को बनने दे रहे हैं।
कुरान में उसी को तो काफिर कहा गया है जिसे अल्लाह के बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी वो इनकार करता है, वही तो काफिर है। और ऐसे ही काफिरों के लिए कुरान में सूरा 9 आयत 5, सूरा 47 आयत 4 आदि हैं। तो हम तो अपना धार्मिक काम कर रहे हैं और इसकी आज़ादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें भारत का सेक्युलर संविधान देता है। हिंदू अल्पसंख्यक है, उस पर अत्याचार होता रहा है और हो रहा है। सरकार किसी की भी हो, संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचारों की मदद कर रहा है। देश में सबको अपने धार्मिक कृत्य करने की संवैधानिक छूट है। तो मिस्टर पाल साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए धर्मयुत अपराधी जी, विडंबना तो यही है कि आज सरकारें ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हिंदू अल्पसंख्यक है और उस पर घोर अमानवीय अत्याचार हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि हिंदू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक है। वो घोर अत्याचार सह रहा है। पूरी दुनिया में संख्या के हिसाब से ईसाई सबसे बड़ी आबादी है। उनकी संख्या लगभग 2.2 अरब है और इनके अपने कई देश हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या लगभग 1.6 अरब है और उनके अपने 57 देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हैं। ये एक अलग बात है कि अगर इनमें शिया सुन्नी वाला कोई मामला हो जाए तो ये शरण लेने के लिए यूरोप जाते हैं। एक भी इस्लामी मुल्क इन लोगों को शरण नहीं देता। और संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर नास्तिक आते हैं जिनकी संख्या लगभग 1.1 अरब है और चौथे नंबर पर हैं हिंदू। जी हाँ, चौथे नंबर पर हैं हिंदू और पूरे विश्व में हिंदुओं की संख्या लगभग 1 अरब के बराबर है और हिंदुओं का घोषित एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। मुसलमानों के अपने अलग देश हैं, ईसाइयों के अपने अलग देश हैं, यहूदियों के अपने अलग देश हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हिंदुओं का एक भी अपना अलग देश नहीं है। कोई भी घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक है तो वो भी सुन लो, आपकी नजर में सभी हिंदू हैं, फिर चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो। अब छोटे से उदाहरण से ही समझिए कि उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है, लेकिन नहीं जी, वो तो सवर्ण था, तुम तो दलित हो, तुम्हें उससे क्या। मुजफ्फरनगर में बहन बेटी की इज्जत बचाने के चक्कर में हत्या होती है, फिर दंगे हो जाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो तो जाट गुजरों का मामला है, हमें क्या। दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, लेकिन एक भी दलितों का मसीहा कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमें तो जय भीम जय मीम करना है। वही लोग दलितों को समझाते हैं कि आर्य तो विदेशी हैं, मूल निवासी तो दलित समुदाय है, हम आर्यों को भगाएंगे। अरे तो अरबी घोड़े भी तो विदेशी ही हैं, उन्हें क्यों नहीं भगाते, उनका विरोध क्यों नहीं करते। आज देश का अधिकतर दलित समाज खुद को हिंदू ही नहीं मानता। आज लाखों दलितों के घर में आपको एक भी देवी देवता की फोटो तक नहीं मिल सकती और आप कह रहे हैं हिंदू बहुसंख्यक है। यहाँ तो ब्राह्मण है, जाट है, गुजर है, दलित है, महादलित है, हिंदू कहाँ है। यहाँ तो अगर किसी तिलकधारी या भगवाधारी की हत्या हो जाती है तो उसकी सबसे पहले जाति देखी जाती है, धर्म नहीं देखा जाता, जाति देखी जाती है। जबकि उपरोक्त सभी मामलों में हत्यारे एक ही कौम के लोग होते हैं और वो कौम उन हत्यारों के बचाव में पूरी तरह से उतर जाती है, फिर चाहे उसकी जमानत लेनी हो या महंगे से महंगा वकील करना हो। और दूसरी तरफ निकिता तोमर के परिवारीजनों के द्वारा न्याय की मांग करने पर, उनके प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हो जाता है और कहने को सरकार किसकी है, हिंदूवादियों की सरकार है, हिंदूवादियों की। आज आपने राम मंदिर दे दिया, साजिद रशीदी उसे तोड़ने की बात कहता है और आप उस पर कुछ भी उदाहरणीय कार्रवाई नहीं करते। कश्मीर से धारा 370 हटा दिया आपने, 1 साल होने को आया, लेकिन एक भी हिंदू को आप वहां आज तक बसा नहीं पाए। क्यों? अरे जब कहीं पर मुसलमानों की आबादी 30% हो जाती है तो वहां से हिंदुओं का पलायन करना पड़ता है। तो कश्मीर में तो मुसलमानों की आबादी 90% के लगभग है, वहां हिंदू कैसे जिएगा मुझे बताओ। जिस जगह एक आतंकवादी के जनाजे में भी हजारों की भीड़ शामिल होती है, ये जानते हुए भी कि वो एक आतंकवादी था, तो मुझे बता दो कि उस जनाजे में
कितने देशद्रोही, गद्दार और आतंकवादी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ कमलेश तिवारी की अंतिम यात्रा में वो गुस्ताख रसूल था, वो गुस्ताख रसूल मान था। क्यों नहीं लेते हम बता रहे हैं कि हिंदू ही आपको, हम अल्पसंख्यक है। अपने मजहब के बारे में ज्यादा चुप कर सेंसिटिव मौलाना, हैं, मुझे हम अपनी नहीं बात सुन कहने दे, सकते, नहीं तो हम समझ किसी लेना बारे में। तेरा माइक बंद करा दूंगा मैं। बाबा आज मेरे हिंदू को जय श्री धमकी राम दे रहे हो बोले तो गिरफ्तार, मेरे को भगवा धमकी झंडा दे रहे फहरा हो, दे तो ऐसा गिरफ्तार, कैसा कर सकते न्याय हो की तुम? मांग करे तो देखो गिरफ्तार, भैया मुझे मूर्ति चैनल पे विसर्जन धमका करना रहा चाहे तो गोलियां है, चल जाती क्या हैं। बिगाड़ लेगा आखिर मेरा? ये सरकार बिगाड़ और लेगा क्या? संविधान की नाक के ऐसे नीचे बिगाड़ ही तो हो लेगा? रहा है। धर्मयुद्ध अपराधी जी, बताओ मुझे आप इस मौलाना क्या का कर एड्रेस लोगे दीजिए तुम? मुझे। अरे ये तुम लीजिए। मेरा एड्रेस ऐसे कैसे दे सकते हो? नहीं शायद आपने मेरा एड्रेस क्यों सबसे दे पहला दिया? वीडियो क्या नहीं मुझे देखा मरवाना चाहते हो तुम? कि मैं मुझे खुद को मरवाना चाहते हो? अपराधी क्यों कहता हूं? ऐसा कर हाउस सकते हो? नंबर 292 ये गली हाँ, नंबर ये 35, कैसे कर सकते हो? हाँ ये मेरा ही ओखला एड्रेस है, टैंक, मेरा ही एड्रेस है ये। पुरानी क्या करोगे दिल्ली। तुम? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ठीक है, हाँ? मैं वहीं हाँ, ठीक आकर है, तुमसे आ डिबेट जाना, करता हूँ। आ जाना तुम मेरे से डिबेट ये करने। लीजिए। खैर, तो हिंदू एकजुट नहीं है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, सरकारों के रवैये से नाराज है। हिंदुओं को लगता है कि अब भारत धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र बनता जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अगर कोई हिंदू अपने अधिकारों की बात करता है तो कानून का डंडा चलता है और उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है। जो हिंदू समाज अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर को पाने के लिए सदियों सबूत पर सबूत देता रहा है, उस हिंदू समाज को आज असहिष्णु बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ जो भी घटनाएं होती हैं केवल मुस्लिम दोषी होते हैं, उनमें ईसाई मिशनरियों का भी हाथ होता है। पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ बताया जाता है। हिंदुओं का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां भी कर रही हैं। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बायोवली जी, हेलो, अरे सुनिए तो दर्शकों, बायोवली जी सवालों को सुनकर भाग गए हैं। तो अब हम इन्हीं बातों को समझेंगे राजनीतिक विश्लेषक नकली डॉक्टर सरकार राज जी से। तो डॉक्टर साहब, सरकारें कानून बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं जनता के हर वर्ग के लिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, मत, पंथ से संबंधित हो, उसके लिए सामाजिक और आर्थिक हित लाभ की व्यवस्था करती हैं। आपको क्या लगता है कि उन कानूनों का, उन नीतियों का समाज के सभी वर्ग के लोगों को समुचित लाभ मिल रहा है, या उन कानूनों का, उन नीतियों का दुरुपयोग होता है? आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए धर्मयुद्ध अपराधी जी, आज के समय में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो भी कानून भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, उनके भले के लिए बनाए गए हैं, उनका आज दुरुपयोग हो रहा है। सोचिए, ये कैसी विडंबना है कि कानून बना देश के नागरिकों के लिए कि उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हर मौका उपलब्ध कराया जाए, न्याय सुनिश्चित किया जाए, और हम बिरयानी कोरमा खिलाते हैं कसाब को, जो एक आतंकवादी था। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए उसको कोरमा और बिरयानी खिलाने में खर्च हो जाते हैं। देश में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वही अधिकार 1975 में इमरजेंसी के वक्त छीन लिया जाता है। मौजूदा समय में अर्णब गोस्वामी भी इसी कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश का संविधान ये कहता हो कि हर धर्म एक समान है, उसी देश में दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और किसी भी कानून के द्वारा आज तक किसी भी सरकार ने उन्हें ये समझाने की कोशिश नहीं की कि नहीं भाई, संविधान कहता है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब एक समान हैं, फिर चाहे वो अल्लाह हो या ईश्वर। रमजान के महीनों में मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर का घंटा भी सील कर दिया जाता है कानून का डर दिखाकर। लेकिन उसी कानून के द्वारा नवरात्रों में या सावन के पवित्र महीने में लाउड स्पीकर से अजान रोकने की किसी भी सरकार ने जहमत नहीं उठाई। आज बहुत आसान है कांग्रेस नीति सरकारों को मुसलमानों की हितैषी बोलना, बहुत आसान है। लेकिन आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री हर मामले में सिर्फ ठीक है कह देता हो, वो छाती ठोक कर कह देता है कि इस देश के हर संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।
जिस कानून के जिन अधिकारों के तहत वो ऐसा कह सकते हैं, क्या उन्हीं कानूनों या अधिकारों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी आज के वर्तमान प्रधानमंत्री क्या आज ये बोल सकते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है? क्या ये कह सकते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गृह युद्ध नहीं छिड़ेगा, वो सब तो फालतू की बातें हैं। अब देखिए कहाँ लोग कहते थे कि धारा 370 से छेड़छाड़ आग से खेलने के बराबर होगा। लोग डरते थे कि न जाने कितने दंगे होंगे, राम मंदिर बन गया तो न जाने कितने दंगे होंगे। और आज जब राम मंदिर पर फैसला आया या 370 धारा हटाई गई तो क्या हुआ? कोई चूतक ना हुई। इससे साबित होता है कि सरकारों को मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। शासन प्रशासन तो उसके अधीन है ही। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत प्रधानमंत्री ही सुप्रीम पावर होता है। अगर उसे लगता है कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है या जनता को समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो वो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर या करवा सकता है। लेकिन नहीं जी, केरल या पश्चिम बंगाल आदि में हिंदू मरता है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वरना तो सीएए कानून लागू करने की जरूरत ही न पड़ती। आज महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी की आवाज को दबाने का भरसक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और यही कथित हिंदूवादियों के मंत्री संतरी या कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस नीति सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में तो हिंदूवादी की सरकार है, फिर सुरेश चौहान की आवाज यूपीएससी जिहाद पर बात करने पर क्यों दबाई जा रही है? दिल्ली पुलिस तो मोदी सरकार केंद्र सरकार की है ना, फिर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान जी के द्वारा जनता मार्च निकालने पर अत्याचार क्यों किया गया? इस हिसाब से मेरा मानना है कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और समाज के हर वर्ग के साथ सरकारों और कानून के द्वारा समान व्यवहार नहीं हो रहा है। सरकारों और कानून के द्वारा समान व्यवहार नहीं हो रहा है तो आम आदमी जी, आम मैंगो मैन, आपकी क्या राय है? अरे आप रो क्यों रहे हैं? चुप हो जाइए, अपनी बात प्रेम से कहिए। बाबूजी, दरअसल हम आम आदमी हैं ना, हमें पूछता ही कौन है, और एक आप हैं कि हमसे हमारी राय पूछ रहे हैं। दरअसल हम आम आदमी हैं और ऊपर से गरीब आदमी भी। अगर हमने कुछ बोला और हमारे ऊपर मुकदमा हो गया तो हम तो वकील भी हायर नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार का क्या मतलब है ये हमें नहीं पता। हमारे लिए तो नाक के पर खड़ा दरोगा ही सरकार होता है, और उससे बड़ा अगर कोई सरकार है तो वो है हमारा ग्राम प्रधान। बहुत ईमानदार है। पहले ही बता दिया था वो कि शौचालय बनवाने के नाम पर तुम्हारे खाते में 12,000 रुपया दिलवाऊंगा और उसमें से 2,000 हमको दे देना। 2,000 रुपया लिया था वो सच में, बाकी का 10,000 हमारे लिए छोड़ दिया। एक बेटी थी, गांव के ही ताहिर ने उससे कब निकाह कर लिया ये हमें पता भी नहीं चला। अब जब उससे हम मिलने जाते हैं तो हमें वो जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए अब हम भी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं करते, ये सोचकर कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे सुखी रहे। अभी परसों ही शहर से एक पादरी जी आए थे और वो हमारे बेटे को एक किताब और 5 किलो चावल की बोरी दे करके गए हैं और बोले हैं कि वो उसकी शादी भी करवा देंगे। बस उसकी शादी हो जाए फिर हम वृंदावन चले जाएंगे और वहीं कोई साधु सन्यासी बनकर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन बाबूजी, अभी आप हमको हमारी दिहाड़ी दे दो, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? प्लीज। तो मित्रों, अब तक के इस मंथन से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिस हिंदू समाज को आज भारत में बहुसंख्यक बोला जाता है वो अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। उसके साथ सरकारें भी दोगला रवैया अपना रही हैं। एक ही कानून का एक ही जैसे मामले में अलग अलग प्रयोग होता है
हिंदू के लिए अलग और किसी मजहब वाले व्यक्ति के लिए अलग। तो अगर आपको जीना है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप बहुसंख्यक नहीं, आप अल्पसंख्यक हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ अल्पसंख्यकों वाला ही व्यवहार किया जा रहा है, ना कि बहुसंख्यकों वाला। क्या आपको नहीं लगता कि आप अगर कोई एक फेसबुक पोस्ट कर देते हैं तो कल को आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो सकता है? लगता है ना डर आपको? ये डर अल्पसंख्यकों को लगा करता है, बहुसंख्यकों को नहीं। अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुसंख्यक नहीं हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। और अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको अपने अधिकारों की जंग लड़नी चाहिए। इस मंथन से आपको जो भी कुछ समझ में आया हो, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि आपको इस मंथन से क्या विचार मिल रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी सोए हुए हिंदुओं को जगा सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने धर्मयुद्ध अपराधी की धन से मदद करना चाहते हैं तो मेरा पेटीएम UPI ID है dharm.yudh@paytm।